हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम क्लास 11 की बिजनेस स्टडी की सेकंड चैप्टर की वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पार्टनरशिप। हमने लास्ट वीडियो में सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था और सोल प्रोप्राइटरशिप के हमने एडवांटेज, डिसएडवांटेज और फीचर्स पढ़े थे। आज हम पार्टनरशिप के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई पार्टनरशिप होती क्या है? देखो, पार्टनरशिप क्या होती है? जहां दो या दो से ज्यादा पार्टनर मेंबर्स इकट्ठे होते हैं क्या करने के लिए? बिजनेस करने के लिए, प्रॉफिट या लॉस शेयर करने के लिए, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। अब पार्टनरशिप क्यों हमने बनाई? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में बहुत ज्यादा डिसएडवांटेज आ रही थी। तो पार्टनरशिप जो होती है वहां दो या दो से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं जो क्या होते हैं, एग्री होते हैं किसी बिजनेस को करने के लिए। तो चलिए आइए आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, पार्टनरशिप के अंदर हम सबसे पहले इसके फीचर्स, इसकी प्रॉपर्टीज, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इसके फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो पार्टनरशिप को बनाना इतना मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। इसमें बस एक एग्रीमेंट बनाया जाता है और ये गवर्न की जाती है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा। ठीक है, उसके बाद ये तो बात हो गई एग्रीमेंट की कि जहां पर दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर इकट्ठे होंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, वहां पर उनकी एक डीड बनाई जाएगी और वो पार्टनरशिप वहां से स्टार्ट हो जाएगी। कितना प्रॉफिट, कितना लॉस, ये सारी बातें, कितनी कौन कैपिटल लेकर आएगा, ये सब कुछ क्या होता है, डिसाइडेड होता है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं लायबिलिटी। जिस तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड थी, उसी तरीके से पार्टनरशिप में भी लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। यानी कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है, बिजनेस बंद हो जाता है, उसके बाद भी इन सबकी पर्सनल एसेट्स, प्रॉपर्टी को नीलाम होने के चांसेस बने रहते हैं या इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी क्या है, बिक भी सकती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनकी जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है भैया, क्या होती है, अनलिमिटेड। उसके बाद जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, अनलिमिटेड। फिर उसके बाद है रिस्क बियरिंग। देखो, रिस्क बियरिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो रिस्क होता है सोल प्रोप्राइटरशिप में, अकेले ही रिस्क बियरर था वो, यानी जो सोल प्रोप्राइटर था वो अकेले ही रिस्क लेगा, लॉस होगा तो उसे अकेले को ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर रिस्क बियरर ऑब्वियस सी बात है जॉइंटली, अगर दो पार्टनर है तो दो पार्टनर में रिस्क डिवाइड होगा, तीन है तो तीन में, चार है तो चार में, 10 है तो 10 में। इसका मतलब जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उतने ज्यादा लोगों में रिस्क क्या होगा, डिवाइड होगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा डिसीजन मेकिंग। पहले हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पढ़ा था, कब, कहां, कैसे, क्या करना है ये मैं डिसाइड करूंगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। लेकिन भैया जब पार्टनर आ गया तो अब अकेले डिसाइड नहीं कर सकते, अब तो आपको क्या करना पड़ेगा, एडवाइस लेनी पड़ेगी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या होगा, काम होगा, है ना। तो म्यूचुअल कंसेंट होनी जरूरी है और जॉइंट एफर्ट्स, दोनों के एफर्ट्स देखेंगे। फिर उसके बाद कॉन्टिन्यूटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में भी क्या था, कॉन्टिन्यूटी, यानी इसमें लैग होती है। अगर मान लो पार्टनर यहां पर निकल लेता है ऊपर या एक्सीडेंट हो जाता है तो या तो बिजनेस बंद हो जाएगा, तो मे बी पार्टनरशिप क्या होती है कि वो टूट सकती है, लेकिन वो दोबारा से एग्रीमेंट बनके क्या बिजनेस चालू हो सकता है। तो डीड क्या बढ़ेगी, एग्रीमेंट क्या बढ़ेगा, दोबारा से बनेगा। फिर उसके बाद मेंबर्स है ना, मिनिमम कितने होते हैं, 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। पहले 100 थे, अब क्या हो गए, ये 50 हो गए। तो यहाँ पर एटलीस्ट कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम एंड मैक्सिमम 50। देन उसके बाद म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब सारे पार्टनर एक दूसरे के लिए क्या है, एजेंट है। एक एजेंट प्रिंसिपल और दूसरा एजेंट, दूसरा प्रिंसिपल तो पहला एजेंट, यानी हम एक दूसरे पार्टनर्स के लिए भी क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि एजेंसी का मतलब होता है जब हम किसी के लिए काम करते हैं, तो पार्टनर्स एक तरीके से क्या कर रहे हैं, एजेंसी के लिए एक दूसरे के पार्टनर के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल एजेंसी, दोनों की बराबर की एजेंसी एक दूसरे के लिए मानी जाती है। तो दिस वर द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के क्या फीचर्स हैं, फॉर्मेशन, लायबिलिटी, रिस्क बियरिंग, डिसीजन मेकिंग, कॉन्टिन्यूटी और मेंबर्स एंड म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फायदे, एडवांटेजेस। तो मैंने कहा एडवांटेजेस कहां से मिलेगी, आपको यहाँ फीचर से मिलेंगे। सबसे पहले इसके एडवांटेज क्या है, मैंने स्टार्टिंग में आपको फॉर्मेशन में बताया कि पार्टनरशिप स्टार्ट करना बड़ा आसान है,
बस क्या है, एडवाइजेबल है, आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और हम आसानी से पार्टनरशिप के बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यानी पार्टनरशिप के साथ हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर एक फायदा क्या है कि जो पार्टनर्स हैं उनका आपस में जो डिसीजन होता है वो क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी बैलेंस, है ना। यानी अगर मान लो मेरे दिल में थोड़ा सा है कि नहीं यार इस काम को नहीं करना और मेरा पार्टनर क्या है करना है, तो फिर वो बेकार है। डिसीजन क्या होना चाहिए, जो दोनों म्यूचुअल क्या हो, प्रॉपर तरीके से बैलेंस हो उस डिसीजन को लेने में, तो उसकी वजह से कंफ्लिक्ट होने के चांसेस नहीं होते। फिर उसके बाद है मोर फंड। जाहिर सी बात है सोल प्रोप्राइटरशिप में अकेला बंदा था, फंड लेकर आता, कहां से लाता, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड थे। बट यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पार्टनर एक से ज्यादा आ गए, तो जाहिर सी बात है फंड भी हमें क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, मोर फंड्स आ जाएंगे। शेयरिंग ऑफ रिस्क, 1% के ऊपर रिस्क था सोल प्रोप्राइटरशिप में, अब 10 आ गए, ये भी हमने फीचर्स में पढ़ा, 10 में डिवाइड हो जाएगा, 20 में डिवाइड हो जाएगा। यानी जितने शेयरिंग ऑफ रिस्क, यानी जितने पार्टनर्स होंगे उतना रिस्क क्या होगा, आपस में शेयर होगा। उसके बाद सेपरेसी, यहाँ पर एक और बेनिफिट है, क्योंकि सारे पार्टनर्स हैं तो सारे पार्टनर्स हैं आपस में प्रॉफिट रखते हैं, यही फीचर्स है जिसका था सोल प्रोप्राइटरशिप का था। तो यहाँ पर अपनी इंफॉर्मेशन को क्या रखेंगे, सीक्रेट रखेंगे, ये किसी से क्या है, अपने डेटा को क्या है पब्लिश नहीं करेंगे, अपने तक रखेंगे, क्योंकि इनको पता है कि अगर हमारी इंफॉर्मेशन लीक होती है तो उससे क्या होगा, हमारे कॉम्पिटिटर्स को बेनिफिट मिलेगा और हमें नुकसान होने के चांसेस ज्यादा है। और अब है डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। देखो इसकी कमियां क्या है, इसकी कमियां क्या है कि हमारी जो लायबिलिटी है वो जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में लिमिटेड नहीं थी, अनलिमिटेड थी। जिस तरह सोल प्रोप्राइटरशिप में अनलिमिटेड थी उसी तरीके से इसके अंदर भी क्या है, अनलिमिटेड लायबिलिटी है। तो लायबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है कि अगर हमने किसी का बिजनेस हमारा नहीं चला और हमने अगर किसी का कर्जा देना है और कर्जा देने के बाद भी हम नहीं उतार पाए अपने लायबिलिटीज, तो हमारी प्रॉपर्टी क्या है, बिकने के चांसेस बन जाते हैं। फिर उसके बाद है लिमिट ऑफ रिसोर्सेज। जाहिर सी बात है, अब चाहे 2 आ जाए, चाहे 10 आ जाए, चाहे 100 आ जाए, लेकिन पैसा तो फिर भी लिमिटेड होगा ना, क्योंकि परसेंट कितना लेकर आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ भी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड होते हैं, पैसा लिमिटेड होता है, क्योंकि प्रॉफिट भी उसी हिसाब से मिलेगा उनको। अब कंफ्लिक्ट देखो, जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स होते हैं ना और आपस में उनका दिमाग चलता है, डिसीजन एक से ज्यादा लोगों को लेना होता है, तो वहां पर कंफ्लिक्ट होने के चांसेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर डिसीजन मैंने लेना है तो मुझे किसी की टेंशन नहीं है, मैं अकेले डिसीजन ले लूंगा, लेकिन जब मेरे साथ कोई मिलकर कोई डिसीजन लेगा तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, आपस में किसी न किसी को मुद्दे को लेकर, इश्यूज को लेकर क्या हो जाएगा, कंफ्लिक्ट होने के चांसेस बन जाते हैं। कि जैसे मेरी तरफ से हाँ, सामने वाले की तरफ से ना, या सामने वाले की तरफ से हाँ, मेरी तरफ से ना, तो इससे क्या हो जाता है, कंफ्लिक्ट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, वही निकल गया एक पार्टनर, ठीक है, या फिर एक्सीडेंट हो गया, या फिर किसी भी तरीके से क्या हो गया कि रिटायर हो गया एक पार्टनर, तो इससे क्या होता है कि हमारी पार्टनरशिप या हमारे बिजनेस खत्म होने के क्या होने चांसेस बन जाते हैं। तो हम नई पार्टनरशिप ले आते हैं और नई डील बनाते हैं और फिर दोबारा से या तो बचे हुए पार्टनर्स क्या है उस बिजनेस को चालू करते हैं। एंड लास्ट इज पब्लिक कॉन्फिडेंस। यहाँ पर क्या होता है, जब पार्टनरशिप में आपस में क्या है, कंफ्लिक्ट रहता है, तो पब्लिक में ना कहीं कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है, बिजनेस को लेकर थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है कि यार ये तो आपस में लड़ते रहते हैं, यार इनका तो हमें पता ही नहीं आता यार क्या है, ये क्या चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है। तो इसलिए यहाँ पर पार्टनरशिप में चांसेस क्या होते हैं, थोड़े से पब्लिक को लेकर क्या है, पब्लिक क्या है, बिजनेस को लेकर थोड़ा सा क्या है, डरती है, घबराती है, क्योंकि पार्टनरशिप में हमेशा कंफ्लिक्ट होते हैं और उसके बंद होने के क्या है, चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। तो इसलिए पब्लिक का कॉन्फिडेंस इसमें थोड़ा सा कम होता है। तो ये हमारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज थी। प्लीज आप अपनी बुक में से सारे नोट्स बनाओ और मुझे व्हाट्सएप करो जैसे आप कर रहे हो, और जो भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी डाउट्स आते हैं वो मुझसे पूछो। एक एक लाइन, एक एक वर्ड का इस्तेमाल करो, क्योंकि मैं वीडियो शॉर्ट में बना रहा हूँ और आपको इसलिए बना रहा हूँ वीडियो शॉर्ट में ताकि आप जल्दी से इसको पढ़कर और अपनी बुक में से पढ़ो। मैं जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।